Good morning, Bacho. Very warm welcome to everyone. So, guys, as you can see, something written very much interesting on the whiteboard. Difference between present perfect and past indefinite. Uh, in many occasions, I've been asked by many number of students, sir, ये जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है तो परफेक्ट का मतलब क्या है? Because you know both actually give away very minor very minor difference between both. बहुत कम डिफरेंस नज़र आता है दोनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों ही किस चीज़ की बात करते हैं? एक कंप्लीट एक्शन की, वो एक्शन जो हो चुका है। तो आई एम श्योर इफ़ यू go through the video which I am shooting, which I am actually giving you, you will come to know the difference, the exact difference between present perfect and past indefinite. You will definitely enjoy it. और एक आपका बहुत बड़ा जो डाउट है, आई एम श्योर इट मस्ट बी क्लियर as soon as you finish it off watching this video. So let's see, प्रेजेंट परफेक्ट को अपन कब यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को कब यूज़ करते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, व्हाट स्ट्रक्चर्स डू वी फॉलो एज फार एज द प्रेजेंट परफेक्ट इज कंसर्न्ड। सो वी यूज हैज प्लस हैज और हैव along with the third form of the verb. And for past indefinite, either we use directly second form or with did plus first form. One of the pattern we follow. अब दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है इसके बारे में समझते हैं। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करेंगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू मी। प्रेजेंट परफेक्ट को अपन तब यूज़ करेंगे जब कोई भी एक्शन जो हुआ है, जो कंप्लीट हुआ है। बेसिकली दोनों किन एक्शंस की बात करते हैं? जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये तो अपन को पता है, कॉमन चीज़ यही है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अपन उन एक्शंस की बात करते हैं, उन कंप्लीट एक्शंस की बात करते हैं जो रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, जिनके ख़त्म होने का एक ट्रेस प्रेजेंट में मिलता है, जिसको अपन प्रेजेंट में ट्रेस कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में इम्पोर्टेंट है, जो ख़त्म हुआ है एक्शन, वो भले ही ख़त्म हो गया हो प्रेजेंट में, बट उसका इम्पोर्टेंस अभी भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने सपोज़ खाना खाया कुछ आधा घंटे पहले, ठीक है, तो आप बोलोगे आई हैव हैड मील, मैंने खाना खा लिया है। अब आपने आई हैव हैड मील क्यों कहा? क्योंकि आपने आधा घंटे पहले ही खाया है और आप जो आपने खाना खाया था उसका एक्चुअली असर, उसका एक्चुअली इम्पैक्ट आपके बोलते समय भी है। आप आधा घंटा बाद तो खाना खाते नहीं हो ना कि आप हर आधा घंटे में खाना खा रहे हो। देयर इज़ अ 4 to 5 hours इंटरवल बिटवीन योर 2 मील्स, क्लियर। तो आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट या 5 मिनट बाद आपसे कोई पूछता है खाना खाया, हैव यू हैड मील, तो आप बोलते यस आई हैव हैड, मैंने खा लिया। और आपने परफेक्ट का यहाँ पे यूज़ किया। यूज़ करने का कारण यही है कि काम तो कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी वो प्रेजेंट में आपके बोलते समय इन्फ्लुएंस रखता है, इम्पैक्ट रखता है। सो इसको यूज़ कब करना है, ठीक है? कंप्लीट एक्शंस दैट हैव प्रेजेंट इम्पैक्ट जिसमें होता हो, है ना। जैसे इसकी एग्जांपल्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन पास्ट इंडेफिनिट की ओर बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वो कंप्लीट एक्शंस आते हैं गाइस जिनका प्रेजेंट में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसको हुए काफ़ी टाइम हो गया, या फिर काफ़ी टाइम की अगर अपन बात करें काफ़ी गैप नहीं हुआ, बट उनका प्रेजेंट में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा प्रेजेंट में, ठीक है। अब उस चीज़ को आपने दोबारा से कर लिया है, जो चीज़ आपने कुछ समय पहले की आप दोबारा से की। जैसे खाने का एग्जाम्पल देते हैं, आपने खाना खाया और खाना आपने सपोज 6 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले खाया, मतलब आपने खाना उस समय खाया, उस उतने समय पहले खाया जितने में आपको दोबारा लगने लगा कि अब मुझे खाना खाना चाहिए,
क्लियर? तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं. सो कंप्लीट actions that lost that loss that lose that lose significance in present में जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, उनके लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं. आई हैव हैड मील, मैंने खाना खाया. ठीक है? इसमें आप कह सकते हो जस्ट और हाफ एन आवर बिफोर, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिसका प्रेजेंट में एक्चुअली इन्फ्लुएंस है. वहीं पर आई हैड मील, मैंने खाना खाया. अ सिग्निफिकेंट गैप, एक ऐसा गैप जिसको नोट किया जा सकता है. सिग्निफिकेंट गैप हो गया. ठीक है? तो सिंपल सी बात यही है, कोई एक्शन अगर एक बार हो गया और उसके दोबारा होने में टाइम है, अभी नहीं होगा, अभी आसपास मतलब रिसेंटली नहीं होगा, वैलिड नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, उसको परफेक्ट में डालते हैं. और जो एक्शन एक बार हो गया जिसके होने का, जिसको दोबारा रिपीट करने का, दोबारा होने का एक्चुअली टाइम आ गया हो, तो उसको अपन पास्ट में डालते हैं. सो दिस इज़ आई एम श्योर बेसिक डिफरेंस, एंड आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल to explain you the best difference between perfect and the past indefinite. For such interesting, such fruitful learning videos, you can subscribe to my channel Fail English. Please do not forget to share my video and to turn on your bell icon before you leave the video. And if you like the video, please like it. Thank you for joining me.